जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और आपको मैं अपना अनुभव और आपको उस तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपकी सफलता जल्दी से जल्दी और आसानी से मिल सके। माय डियर, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं डिफेंस के एग्ज़ाम की, तो डिफेंस में जो भी आपका या तो एयरफोर्स या नेवी या एनडीए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी यदि हम बात करते हैं एयरफोर्स की, तो सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए उस एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर तरीके से उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या नेवी की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो उसके सारे मतलब जो भी प्रोसेस हैं, या तो रिटेन हो या फिजिकल हो, मेडिकल हो, इंटरव्यू हो, एसएसबी हो, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले उसकी 100% क्या हो, जानकारी हो। सेकेंड थिंग्स कि यदि कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि एक सही गाइडलाइन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरत यह है कि आपका गाइडलाइन सही हो। मतलब कि आप अच्छे टीचर्स हो, एक वैसे टीचर्स हो जो जिस आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें अच्छी नॉलेज हो। तो टीचर्स भी बहुत हैं, बट आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन है। तो इस तरह से आप जो है, सेकेंड थिंग्स कि आप जब भी तैयारी कीजिए, पहला बात कीप इन योर माइंड डैट कि आप कभी भी बिना मतलब कड़ी मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। या तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहली बात कि आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क करना होगा, यदि नहीं करते हैं तो नौकरी नहीं लगने वाली है, कभी नहीं होगी। यदि कोई स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन हुआ 4 महीने, वो भी लॉक हो गए, वो भी पढ़ाई को लॉक कर दिए। एग्जाम आने वाला है एयरफोर्स, नेवी कंटिन्यू या एनडीए, तो आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको क्या एग्जाम में क्वालिफाई करिएगा? नहीं, संभव ही नहीं है। वही स्टूडेंट्स जो कंटिन्यू 4 मंथ, आपको एक गोल्डन टाइम मिला सेल्फ स्टडी के लिए, और सेल्फ स्टडी जो है सबसे बेस्ट था आपका, जो आप घर पे रह के आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या यूटिलाइज करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ना तो आपको कहीं पटना में है या कहीं पे आप जो रूम लेकर खाना बनाकर वो टाइम ज़्यादा वेस्ट करके आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा टाइम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब से लेकर ऑनलाइन और डायरेक्ट आपके कोचिंग से लेकर दूसरे कोचिंग, इतने टीचर हैं, आपको सुविधा मिला हुआ है कि आप कहीं से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको, यदि आप एक लॉकडाउन में आपने स्मार्ट वर्क कर ली है तो आपकी सफलता फिक्स है, यदि नहीं की है तो आपकी नहीं है, फिक्स है। क्योंकि आपके स्मार्ट वर्क करने का मतलब यह है कि आप, एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए एज ए इंग्लिश फैकल्टी, इंग्लिश की हम बात करूं तो इंग्लिश की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, किस वे में मेहनत कीजिए, जैसे इसकी सिलेबस क्या है, इसके कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और इस क्वेश्चंस को मतलब कि हम किस वे में पढ़ सकते हैं, तो उस बात को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी एग्जाम आ रहा है, यदि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश का, ओवरऑल सबका, तो यदि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट का फायदा क्या होता है कि यदि आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसके आपके बहुत फायदे होते हैं। एक तो ओवरऑल आप पूरे एग्जाम का क्वेश्चंस को देखते हैं जो टीचर्स कोई भी देते हैं। यानी यदि एयरफोर्स के 20 नंबर का हम इंग्लिश दे रहे हैं तो 20 आपको पता चलते हैं कौन से पार्ट से कितने मार्क्स आते हैं, कैसा लेवल होता है, और आपकी यदि तैयारी हो गई है तो पूरे क्वेश्चन को आप क्या ओवरऑल उस सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते हैं। और जो नहीं आता है वो आपकी क्या नोट कीजिए और उसको क्या इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश का, आपकी फिजिक्स, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश जो भी है, यदि चाहिए जॉब चाहिए तो प्रैक्टिस में कर लग जाइए, प्रैक्टिस कीजिए
अदरवाइज भीड़, लाखों की भीड़ चल रही है। आपको 20 लाख 50 लाख स्टूडेंट्स दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 4 साल, निराशा हाथ लगेगी, कहीं सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो कभी भी सफल होने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप सब काम को छोड़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। आपका पहला काम है स्टडी करना। कैसे करें? बहुत स्टूडेंट्स कैसे होते हैं जो अपने रूटीन को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 6 बजे उठना है और 6 से 8 पढ़ना है इंग्लिश, 8 से 10 पढ़ना है मैथ, ऐसे बना देते हैं। और पता चला आज रात में कहीं पार्टी में चल गए, सुबह आए 10 बजे ही उठे, अब लीजिए इंग्लिश और मैथ गायब हो गया। और सप्ताह में 3 दिन यही होता है सबके साथ, तो आप पढ़े ही नहीं। तो इसके लिए क्या, कभी भी माय डियर पढ़ाई का आपके सर्कुलर वे होना चाहिए। जैसे जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठे, आप छोटे छोटे टारगेट को बनाइए और उसको पूरा कीजिए, और उसके बाद आपको खुशी मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक चैप्टर लिया कि आज मुझे सिंटेक्स पढ़ना है, तो सिंटेक्स आज बैठे खत्म हो गया 2 घंटा में, चलिए इंग्लिश का ये पार्ट पढ़ लिए। चलिए फिजिक्स में आया, मुझे आज वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर पढ़ लिए, इसका क्वेश्चन बनाया, इसको चलो खुशी मिली, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैथ आए, मैथ में हमने बोला चलो भाई आज इंटीग्रेशन पढ़ लेता है, इंटीग्रेशन पढ़ लिए, क्वेश्चन। एक छोटे छोटे पार्ट को आप टारगेट बनाकर खुद से खुश हो सकते हैं। गोल लंबा है लेकिन छोटे छोटे भाग को आप टारगेट बनाइए और उसको पूरा करके आप अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंस लाइए। और सेकेंड थिंग्स यही है कि स्मार्ट वर्क के साथ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस। जैसे यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि आपको सेल्फ क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको पूर्ण विश्वास हो कि हाँ मुझे इस बार जॉब होगी। क्योंकि आप ये बात को याद रखिए, क्योंकि जब मेहनत कर रहे हैं तो आपको जॉब बिल्कुल 100% होनी है। हो सकता है एक चांस आप किसी कारण कम गए तो आप ऐसा थोड़े है मेहनत आप कम कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम उसी जॉब को आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसा मत समझिए कि बिना, हाँ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बिलीव होनी चाहिए अपने आप पे। ऐसा नहीं एक कह दिया, किसी फेलुअर से मिले बोल दिया अरे यार कुछ नहीं है, मैंने 2 साल तैयारी किया मेरा नहीं हुआ, आपको भी क्या कर देगा, डिस्करेज कर देगा। खुद तो हुआ आपको भी कर देगा। कभी मिलिए तो उससे मिलिए जो सफल हुआ है, सफल होने वाले से मिलिए, वो हमेशा बोलेगा हाँ भाई मेहनत करो, इतना मेहनत करो, ऐसे करो जॉब मिल जाएगी। माय डियर एक बात बता दूं, कभी भी आप असफल लोगों से मिलिएगा आपको जो है हतोत्साहित करेगा, डिस्करेज करेगा। सफल से मिलिएगा, इंकरेज करेगा, आपको जो है प्रोत्साहित करेगा। जैसे मैं कहानी बता दूं कि जब मैं 2014 में एग्जाम देने गया था बीटा एयरफोर्स, तो उस समय आपके जो है रिटेन एग्जाम हो रहे थे, ऑफलाइन थे। तो जैसे सुबह 7 बजे शिफ्ट बाय शिफ्ट हो रहा था, तो 7 बजे शिफ्ट में एक बार में 300-400 लड़के एग्जाम दे रहे थे, फिर 10 बजे वाले शिफ्ट में आपके 300-400 दे रहे थे। मेरा एग्जाम था उस टाइम 1 बजे शिफ्ट में। तो जैसे ही बाहर गेट पे खड़ा थे हम लोग एग्जाम देने के लिए, तो जो लड़के निकल रहे थे वो असफल लड़के निकल रहे थे, क्योंकि जो सिलेक्ट हो रहे थे वो पूरे प्रोसेस के बाद उस समय छोड़ा जाता था। तो जो लड़के निकल रहे थे, जो 1 बजे वाले लड़के थे, वो 12 बजे से ही गेट पे खड़ा थे, वो उससे मिल रहे थे, बोले कि अरे क्या हुआ तुम्हारा। तो उसने क्या बोला, देखिए असफल लोग, उसने बोला भाई होने वाली नौकरी नहीं है, 300-400 लड़के में मात्र 5 लड़के 6 लड़के को ले रहा है, मात्र 5-6। तो हमने बोला सेकेंड में भी आओ, वही 3-4-5-6 लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं रिटेन में, इस तरह से क्वालिफाई कर रहा है कि होने वाली बात नहीं है। क्या मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि असफल लोगों से मिला, उसने आपको क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया। लेकिन मुझे पता था, मैं पता था कि यदि 5 लोगों की हो रही है तो उनमें 1 लोग हम भी हैं, यदि 3 लोगों की हुई तो उसमें हम भी हैं। और मैंने क्या किया, 1 बजे जब एग्जाम दिया, 7 लड़के का सिलेक्शन हुआ, ठीक है 400 में, उसमें मेरा भी 1 नंबर था और मैं सफल हुआ। तो आपके अंदर ही क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, बिलीव अपने आप पे। क्योंकि यदि मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी, उसके बाद कोई आपको रोकने वाला नहीं है।
सेकेंड थिंग्स, ये हमने बात किया आपकी कॉन्फिडेंस की, आपकी क्या मेहनत की। कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए मेहनत, कॉन्फिडेंस है, निकल गया। कभी कभी होता क्या है, खूब मेहनत की, आपको क्या हुआ, निराशा हाथ लग गया। ठीक है, अब उस टाइम आप सोचिएगा अब क्या करें। माय डियर, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बिलीव है, तो आप कभी निराश होने वाले नहीं हैं। जैसे मैं अपनी ही कहानी बता दूं, जब 2015 में मैंने एयरफोर्स रिजाइन किया ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, उस समय लोगों के द्वारा बहुत कुछ हुआ कि यह क्यों हुआ, क्या क्या क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, बट मुझे बिलीव था, मुझे विश्वास था। ठीक है, एक नौकरी गई, ठीक है, मैं अपने अंदर विश्वास, मैंने आज तक, अभी तक, और खुश ही हूँ, कभी दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पता था जब एक छोड़ रहा हूँ तो मुझे इससे बड़ी खुशी मिलेगी। और आज वही खुशी है कि साल में 100 लड़का, एटलीस्ट 100 लड़का जॉब जो है डिफेंस में जा रहा है। तो एक एयरफोर्स छोड़ने के कारण आपके 50 लड़के एयरफोर्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं और हर साल जॉब में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं। तो आपके अंदर विश्वास था। अब अपने एबिलिटी पे विश्वास कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास कीजिए, तभी जो है आपके जाके जॉब लगेगी। तो इस तरह से आप कभी भी ध्यान दीजिए कि आप अपने जो भी, मान लीजिए आपने जो भी टारगेट किया है, या तो आपने एयरफोर्स का किया हो, या नेवी का, या एनडीए का, उस वे में आप पढ़ाई कीजिए, उस वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 2 दिन पढ़े और 2 दिन नहीं पढ़े, एक दिन यदि स्टडी नहीं किया तो आपके 10 दिन बैक जाते हैं। और बताइए, जो लड़के लॉकडाउन में 2 महीने नहीं किए होंगे, कितने दिन बैक चल गए, 6 महीना बैक चल गया। माय डियर, 6 महीना यदि आपकी एक्सपायर एज बची होगी, आप एक्सपायर कर गए, जॉब नहीं मिली। वही लड़के बोलेंगे भाई आपको क्या करेंगे, भाई तैयारी मत करो, बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, कोई चीज ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। आपको पहले ही बताया है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सभी लोग आप ही लोग करते हो। इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, संभव, हर चीज संभव है और बिल्कुल इजी है। ये जो पढ़ रहे हैं, सेकेंड थिंग्स आप याद रखिए कि जो पढ़ रहे हैं वो रिजल्ट का वेट नहीं करते, वो ये नहीं पूछते कि सर इस बार नौकरी होगी कि नहीं, इस बार मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं। उसकी जो तैयारी होती है वह खुद बोल देता है कि इस बार रिजल्ट आएगा। और एक एक नहीं, मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, एक नेवी, एयरफोर्स, 2-2, 3-3 जॉब एक बार में आता है, सिलेक्ट करता है कि मुझे अब किस में जाना है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप यदि तैयारी सही कर रहे हैं तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपकी रिजल्ट आएगी कि नहीं। आप खुद आपके अंदर, जैसे मैं अभी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो लड़का 20 में 15 और 15 प्लस लाने लगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो है एग्जाम में 18 प्लस मार्क्स आएंगे इंग्लिश में, क्योंकि मैं उतने लेवल से उतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उतने कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ कि उसके बाद आपके डिफेंस में कोई जो है कंसेप्ट ही नहीं बचेगा जो इंग्लिश में आपको आएगा। वहाँ आपके वही कंसेप्ट छूटते हैं जो आपके नए साइनो एंटो आ जाते हैं। ये तो ग्रामर का कंसेप्ट, पैसेज का कंसेप्ट, वो भी इतने, आप यदि तैयारी कर रहे हैं, अभी 30 सेट करवा रहे हैं, आगे करवाएंगे, इतने आपके जब कंसेप्ट रियल वे में आप पढ़ रहे हैं, आप अपने जिम्मेवारी के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपके होंगे क्या कि आपको 20 में इजीली जो है लगेगा कि आप जो है 18 प्लस सही करके आएंगे। क्योंकि इस चीज को नेवी में मैंने 25 में 25 अपने टेस्ट सीरीज से लड़का को पूछा तो बताया सर 25 में 25 बना के आया, डायरेक्ट पैसेज तक आया था। तो जो लड़का आपके क्या है, जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनको कभी ये नहीं पूछता है कि सर कब मतलब जॉब लगेगी या कब रिजल्ट आएगी, कब। सेकेंड थिंग ध्यान रखिए कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस का जॉब आपके एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, और डिफेंस का कभी वैकेंसी कैंसिल नहीं होता है। आपके एक लॉकडाउन के कारण मान लीजिए हो सकता है 1-2 महीना आपके बढ़ रहे हैं, जब आपके लॉकडाउन बढ़ रहा है, जॉब का डेट बढ़ रहा है, वो आपके डिफेंस वाले मान लीजिए एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड भी वो जल्दी चाह रहा है कि एग्जाम ले ले, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपके जनवरी से फिर ट्रेनिंग होंगे तो वहाँ पे लड़के कहाँ से आएंगे, वो चाह रहा है कि जल्दी से सिलेक्शन ले। लेकिन आपके मेन जो भी टाउन है, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आपके एग्जाम हो नहीं पाएंगे। मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, पटना, कहाँ सेंटर दे पाएगा,
इसलिए आपके एग्जाम को कैंसिल किया हुआ है, मतलब पोस्टपोन किए हुए है, कैंसिल नहीं। जैसे ही क्लियर होगा आपके एग्जाम होंगे और जो लड़के तैयारी होंगे वो जॉब में होंगे, जो नहीं तैयारी किए होंगे वो बात बनाते रह जाएंगे। सेकेंड थिंग्स ध्यान रखिए माय डियर, ये पढ़ने के तरीके हुए, पढ़िएगा नौकरी लगेगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। सेकेंड थिंग्स, सबसे बड़ी आपकी गलती, पढ़ाई को कल के लिए टाल देना। जैसे अरे आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल कभी नहीं आप पढ़ सकते हैं, कल कभी नहीं पढ़ सकते हैं। कल कभी जो लड़के अरे आज नहीं कल नहीं, होता ही नहीं, एग्जाम आ जाता है। आप छठा सतमा से रूटीन बनाते होंगे कि दिन में 8 घंटा पढ़ना है, 7 से 8, 8 से 9, वो पेज बनता गया, आज आप ब्रह्मा पास कर गए, कभी नहीं फॉलो किया, नहीं हुआ होगा। एक बार ऐसा करिए कि नहीं मुझे पढ़ना है और स्टार्ट कर दीजिए, लग जाइए सर्कुलर वे में, जब उठिए पढ़िए, जब उठ खाइए पिए अपना पढ़िए, तैयारी कीजिए। आपका जो मोस्ट ऑफ टाइम है सबसे ज़्यादा वो मोबाइल ले रहा है, या तो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, यूट्यूब हो, बिना मतलब का। जो ज़रूरत है यूट्यूब का आप वीडियो देखिए, वह चीज़ हर चीज़ आपके यूट्यूब पे दिए हुए हैं। जो आपके फिजिक्स मैथ इंग्लिश मुझसे नहीं अच्छा लगे, उनसे अच्छा नहीं लगे, उनसे पढ़िए, तो कहीं भी पढ़िए तो आपको हर चीज़ मिल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपके सिलेबस कंप्लीट हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई लड़का न्यू भी है तो आप 12th पास करके आए हैं, आप वही आते हैं एग्जाम में जो 12th में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वहाँ भी गलती कर दिया, फिर गलती करने जा रहे हैं, तो उसको रिवीजन कीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, जैसे भी पढ़िए। यदि नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कुछ नहीं होने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप अपने टारगेट को जो बनाए हैं, एयरफोर्स नेवी जो भी, एनडीए आर्मी जो भी, उस टारगेट में आप डेली पढ़ रहे हैं कि नहीं। यदि आप ठीक है जितना देर हो, जो भी काम हो इम्पोर्टेंट, लेकिन पहला जो आपके प्रायोरिटी होनी चाहिए वो पढ़ाई जो है, इस बात को ध्यान रखिए। और कोई भी स्टूडेंट्स कमज़ोर नहीं होता, और कोई भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर मेरा 10 नंबर आ रहा है, 5 ही नंबर आ रहा है और मेरा 18 नंबर आ रहा है। ऐसे 20 में यदि बात करें इंग्लिश की, ये 5 वाले भी यदि कंटिन्यू मेहनत किया ना तो ये 20 में 18 एग्जाम में ला देता है। और यदि यही 18 वाले पढ़ाई छोड़ दिया ना तो एग्जाम में 5 लाकर फेल कर जाता है, याद रखिएगा। ऐसा 90% यही होता है तेज स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि इसको पता होता है कि हमको मेहनत करना है 5 वाला, क्योंकि हम करेंगे तब पहुंचेंगे यहाँ। लेकिन इसको विश्वास रहता है कि हम तो क्या है, बस मुझे तो अब हो गया। लेकिन माय डियर, क्वेश्चन की कमी नहीं, यदि थोड़ा सा दिमाग जो है माइंड अपसेट हुआ, माइंड भटका, तो आपको यहाँ से यहाँ ला देगा, और सही किए तो यहाँ से यहाँ, यानी 5 से 18, 18 से 5 लाने में देर नहीं करेगा 20 में। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आपसे यही है कि आप जो है स्मार्ट वे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पढ़ाई कीजिए, बिना पढ़े हुए कम से कम पढ़िएगा, कोई गुंजाइश नहीं है। आप भीड़ में, जिस तरह लाखों के भीड़ में लाखों लोग आते हैं, 2 साल 3 साल अपने समय क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो उसमें जाना है तो आप जैसे तैसे पढ़ लीजिए। और यदि 2 लाख 4 लाख लड़के आ रहे हैं और उसमें से मान लीजिए 5000 सिलेक्ट होके जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ हट के आप जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।